मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान आप लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा लेने पर, वानस्पतिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा लेने पर, रक्त का शोधन करने की चिकित्सा पद्धति से कैंसर की चिकित्सा करने पर, या किडनी की चिकित्सा करने पर, या लीवर की, या इत्यादि सभी रोगों की चिकित्सा आयुर्वेद के माध्यम से महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, हरित के मार्गदर्शन के अनुसार चिकित्सा करने पर, अब मैं विशेष तौर से आज का जो विषय है मेरा कैंसर है। कैंसर पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन से कैंसर को ठीक होने में कितना समय लगता है और उसके सक्सेस होने का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले आपके शरीर में होने वाले, मैं कैंसर में क्रम से चलता हूं। सबसे पहले होता है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर को ठीक होने में कम से कम न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 1.5 वर्ष 2 वर्ष तक भी लग सकता है और लगता है। दूसरा जो कैंसर होता है आंख का, जो आंख के पीछे ट्यूमर बन जाता है और आंख को बाहर, यह कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है, आसानी से ठीक होता है और करीब करीब 9 महीने से लगा के 1 वर्ष के बीच में ये कैंसर ठीक हो जाता है। तीसरा एक कैंसर होता है आपका जो ENT का जो जंक्शन पॉइंट होता है, जीभ के पीछे का हिस्सा या जीभ के ऊपर या गाल पे, ये जो मुंह का जो कान से नीचे और ये जो गाल, ये जीभ, जबड़े, ये जो मुंह का जो कैंसर होता है, मुंह का कैंसर ठीक होने में कम से कम 2 से 3 वर्ष तक लगते हैं और बहुत कम ठीक होता है। ये मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूं। यानी कि मुश्किल से 20% लोगों का, मुश्किल से 20% लोगों का जो कैंसर है मुंह का वो ठीक होता है। बाकी 80% जो रोगी होते हैं, चूंकि इसका पीछे एक रीजन है। सेम इसी प्रकार का एक कैंसर है रेक्टम कैंसर, गुदा के द्वार का। तो मुंह के और गुदा के दोनों के कैंसर में बहुत ज्यादा इंफेक्शन होता है, बहुत ज्यादा वो हाइजीनिक नहीं रहती जगह। तीसरा वो बहुत ज्यादा मूवमेंट में होता है। आप जैसे खाना खा रहे हैं तो आपका मुंह मूवमेंट करेगा, आप बोल रहे हैं तो आपकी जीभ मूवमेंट करेगी, आप लेटरिन जा रहे हैं तो आपकी गुदा जो द्वार है वो मूवमेंट करेगा, जो आपकी लेटरिन निकल रही है उससे आपकी गुदा सिकुड़ेगी, बाहर निकलेगी। ये तो गुदा कैंसर भी 20% लोगों का ही ठीक हो पाता है और मुंह का कैंसर भी 20% ही लोगों का ठीक होता है। वो भी उस स्थिति में जब आपने बहुत ज्यादा रेडिएशन, कीमो और सर्जरी से आप नहीं गुजरे हो। बाकी बहुत स्पष्ट बात है, 6 महीने बाद कीमो के 6 महीने बाद रिकरेंस होता है, रेडिएशन के 9 महीने बाद रिकरेंस होता है और सर्जरी के 12 महीने बाद रिकरेंस होता है। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और सभी लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं। फिर फेफड़े का कैंसर, ये बहुत आसानी से ठीक होने वाला कैंसर है। करीब 12-13 महीने में से लगा के 1.5 साल के अंदर अंदर ये आराम से ठीक हो जाता है। शुरू के महीने में ही आपको इसमें लाभ मिलने लग जाता है। अब हो गया आंतों का कैंसर, बड़ी आंत, छोटी आंत, आंतों के अंदर जो कैंसर होता है, ये बहुत सामान्य तरीके से ठीक होने वाला कैंसर है, ठीक होता है और 50% से अधिक लोगों का ये आंत का कैंसर भी ठीक हो जाता है। इसके बाद में किडनी और लीवर, इन 2 अंगों पे जो कैंसर होता है ये बहुत जानलेवा भी होता है। इसमें जो प्रतिशत होता है ठीक होने का वो करीब 30-35% के आसपास होता है और ये करीब करीब 1 साल से लगा के 1.5 साल की अवधि में उस स्थिति में ठीक हो जाता है जब आप कीमो रेडिएशन सर्जरी नहीं करवाए हुए होते हैं। और कीमो रेडिएशन सर्जरी अगर हो रखी होती है तो उसमें समय और ज्यादा लगता है और उसमें जो सफल होने का जो प्रतिशत है वो कम। अब इसके बाद में आप आ जाइए त्वचा के कैंसर पे, चमड़ी पे जो कैंसर होता है। चमड़ी का कैंसर बहुत ईजी वे में ठीक होता है और इसमें ठीक होने का जो प्रतिशत है वो करीब 80% से भी ऊपर होता है। स्किन कैंसर बहुत आसानी से ईजी वे में। अब इसके बाद में ब्लड कैंसर सबसे ज्यादा ठीक होने वाला कैंसर ब्लड कैंसर है। यानी कि हमारे आश्रम पे जो हमारे रिसर्च के डाटा है 90% तक इसमें ब्लड कैंसर ठीक होता है और ठीक होने की अवधि 7 महीने से लगा के 12 महीने के बीच में ये ब्लड कैंसर ठीक हो जाता है बहुत आसानी से, इजी वे में ठीक। फिर एक कैंसर होता है सार्कोमा, यानी कि हड्डी से जो मतलब उठाव होता है और उससे चमड़ी फूलने लग जाती है, अंग बड़ा होता है। मैं आपको सार्कोमा के लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं, सार्कोमा एक श्रापित कैंसर है जिससे व्यक्ति मरता नहीं है, केवल उसका अंग पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो फूलता जाता है, परंतु जानलेवा नहीं होता है। फिर भी इसकी चिकित्सा में कम से कम समय लग जाता है, 2-3 वर्ष तक लग जाता है, क्योंकि बहुत धीरे ठीक होने वाला कैंसर है, धीरे धीरे ठीक होने वाला कैंसर है। परंतु इसमें बहुत सी बार रोगी
थक चुका होता है, हार चुका होता है, आयुर्वेद से औषधियां ले लेके, और फिर वो अंततोगत्वा सर्जरी की तरफ चला जाता है। सर्जरी जब होती है तो उसके बाद में जिस अंग को काटा जाता है उसके ऊपर वापस सार्कोमा हो जाता है या दूसरे वाले हिस्से में हो जाता है, और धीरे धीरे उस रोगी के अंग काटते काटते उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मुंह का और रेक्टम का कैंसर, गुदा का, ये सबसे कम ठीक होने वाले दोनों कैंसर है। तो इन कैंसरों में अगर आपके पास धैर्य है, आप अच्छे से चिकित्सा ले सकते हैं, बहुत लंबे समय तक चिकित्सा ले सकते हैं, तो आपको इसमें आयुर्वेद का चयन करना चाहिए। इसमें गोमूत्र के कुल्ले वगैरह ये है, कटी स्नान है, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिससे आप अपना ठीक होने का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। परंतु फिर भी मैं साफ शब्दों में आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आपको मुंह का कैंसर है या आपको रेक्टम का कैंसर है तो इसमें सफल होने का प्रतिशत 30% है या उससे भी थोड़ा कम है, 25% से थोड़ा ऊपर है। परंतु आपको इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता है। ये मैंने आपको सभी प्रकार के जो कैंसर है किस किस तरीके से कितने कितने समय में ठीक होते हैं, ये आप लोगों को मैंने, जैसे आपका थायराइड का कैंसर है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, और इसमें प्रतिशत भी ठीक होने का 70 से 80% के आसपास होता है। और आपको और भी जो शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनके जो कैंसर है उनको मैंने आप लोगों को बताया। अतः आप लोग अपना फैसला इस हिसाब से करेंगे, आपके पास कितना संयम है, कितना समय है, कितना विश्वास है, कितनी आस्था है, और आप कितना ईमानदारी के साथ में चिकित्सा लेते हैं। आप निश्चित रूप से सफल वही होता है जो पूरा दृढ़ राखे धर्म को तई राखे करतार। जो धर्म पे दृढ़ रहेगा, यानी कि धर्म कौन सा, औषधि लेने का, धर्म कौन सा, परहेज रखने का, धर्म कौन सा, वैद्य जी की बात मानने का। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। फिर भी इन खरी खरी बातों के माध्यम से आप लोगों को मैं ये निश्चित रूप से बता देना चाहता हूं कि इन प्रकार के कैंसरों में इतना इतना समय लगता है। अतः आप अपना सोच के विचार के ये फैसला करें कि आपको बहुत ज्यादा उतावल तो नहीं है, और अगर बहुत ज्यादा उतावल है तो भैया ये रोग है। एक्सीडेंट में और बीमारी में यही अंतर है, बीमारी धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे ठीक होती है। एक्सीडेंट अचानक होता है और उसमें छोटी मोटी जो भी सर्जरी होती है वो भी अचानक होती है। तो अतः आप ये फैसला सोच समझ के करें कि आप एक्सीडेंट का इलाज करवा रहे हैं या बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। अगर बीमारी का करवा रहे हैं तो इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे ठीक होगा, और 100 में से 100 रोगी ठीक नहीं होंगे। ये भी आपको अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। धन्यवाद।